हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग स्वागत है। अब देखिए, ये सवाल है आपको इस तरह से पॉइंट वाला कोई भी सवाल हो, सारा सवाल बनेगा। पहले हम आपको सब्जेक्टिव मेथड से बनाएंगे। क्या सब्जेक्टिव की। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 2.47। अब देखिए यही सवाल आपको 2.474747 मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। यही जो लिखा है इसका मतलब वही हुआ, या 2.47 बिंदा। इस सब का मतलब हो गया बिंदा यहाँ पर पॉइंट दिया है, इसका मतलब कर रहा है ये संख्या बार बार आ रहा है। तब क्या करें, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा माना कि, यहाँ पे लिखिएगा माना कि x बराबर 2.4747। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। हम क्या किए, मान लिए। अब देखिए आपको ये देखना है अब कितनी संख्या बराबर आ रहा है, तो 4747 आ रहा है। अब देखिए दो संख्या आ रहा है, कहने का मतलब 1 पर आप उतना 0 दे दीजिएगा। यदि एक संख्या आ रहा था आएगा तो आप 100 से 100 लीजिएगा, ये एक संख्या आएगा 10 लीजिएगा, तीन संख्या आएगा 1000 रखिएगा। ये 1000 क्या कीजिएगा, दोनों तरफ आप गुना कीजिएगा। यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, दोनों क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या 100 से गुना करने पर क्या करेंगे, गुना करने पर 100 क्यों लिए, तो यहाँ पर 47 है, क्या है 47 है। तो आप जैसे ही गुना कीजिएगा तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब कितना आ गया, तो 100x बराबर, अब देखिए इसमें से 100 से गुना कीजिएगा तो 2 से 47.4747 आ गया। क्या आ गया, 47। अब देखिए इसको 2 मान लीजिए। पहला केस क्या करना है, पहला जो दिया रहेगा आपको PYQ के रूप में बदलने के लिए, या इसी को कहेगा परिमेय संख्या में बदलने के लिए, तो पहले आप उसको x मान लीजिएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर माना कि x बराबर ये मान, तब क्या कीजिए, दोनों तरफ 100 से हम गुना करने पर, यहाँ पे क्या 100 से गुना करने पर, अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 100x। अब देखिए जब 100 आ जाए तब आप क्या कीजिएगा, समीकरण जब भी कीजिएगा तो समीकरण 2 में से क्या 1 को घटाने पर क्या करिएगा, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। आप 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, लेकिन 2 में से 1 को घटाइएगा तो आपको माइनस में मान नहीं आएगा, लेकिन 1 से 2 में घटाइएगा तो माइनस मान आएगा, और माइनस माइनस आप कैंसिल हो जाएगा। तो आप किसी से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या किए, तो 100x हम बराबर क्या किए, तो 247 क्या 0.4747, ये 2 टोटल है। अब देखिए समीकरण 2, तो x बराबर क्या है 2.4747 ये है। अब क्या किया, हम माइनस किए, तो यहाँ पर माइनस करने में मतलब क्या होता है, चिन्ह ऑपोजिट आता है, ये क्या है प्लस में, इसलिए माइनस में आ जाएगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है, दोनों को प्लस कीजिएगा। इस तरह से सवाल है, दोनों में से। अब देखिए 100x में से आपको 100x में से ax, यहाँ पर क्या है 1x है, तो 1x गया तो कितना हो गया 99x आ गया, 99x आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये टर्म देखिए, ये क्या है 474747 आते जा रहे हैं। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 47 ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, तो 247 जिससे 2 गया तो कितना बच गया 245 बच गया। क्या आ गया 245 आ गया। अब जैसे 245 आ गया तब आप क्या कीजिएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 245 बाय कितना हो गया 99 आ गया। यही आपका रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए PYQ के रूप में पहला केस क्या किए, तो पहला हम माने, तो माना कि x बराबर जो दिया रहेगा वो कितना दिया। अब देखिए हमको जितना संख्या रिपीटेशन आ रहा है, जो संख्या बराबर आ रहा है उस पर 1 पर उतना 0 बैठाते हैं। यहाँ पर 2 था 2 रखेंगे, 3 रहता 3 देते, यहाँ पर इसलिए उतना सा गुना किए। हम क्या किए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या किया, हम दोनों तरफ क्या किए 100 से हम गुना करने पर। अब 100 से गुना किए तो किए, तो यहाँ पे क्या 100x बराबर 247। अब देखिए यहाँ पर 2 था तो ये दोनों रूट के अंदर आ गया। क्या आ गया, रूट के क्या हो गया, सॉरी ये पॉइंट से पहले आ गया।
तो 247 पॉइंट आ गया 4747। मतलब यहाँ जब भी संख्या रिपीटेशन आ रहा है क्या है 4747 आ रहा है, यही है। अब बोलिएगा सर ये तो आ गया यहाँ पर, अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड क्या है? यहाँ पर क्या है 2.47, ये क्या है शॉर्ट मेथड? ये क्या है जब आपको ऑब्जेक्टिव है क्या है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 47 रिपीटेशन हो रहा है, आप पॉइंट हटाइए, अब उतना 9 दे दीजिए, दो संख्या है, दो संख्या रिपीटेशन दे दीजिए। अब देखिए ऊपर पॉइंट से पहले क्या है तो 2 है, उसमें 2 माइनस कर दीजिएगा, ऊपर वाले में 2 माइनस कीजिएगा, कितना हो गया 245/245 यह है क्या। अब देखिए ये हो सकता है क्या, अब यही हो सकता है आपको दूसरा दे दी 2.41, मतलब 411 आया, तब क्या कीजिएगा आप पॉइंट हटाइएगा, क्या कीजिएगा पॉइंट हटाइएगा। पॉइंट के बाद देखिए कितना एक संख्या रिपीटेशन है। अब देखिए पॉइंट से बाद जितना संख्या है, पॉइंट से जितना संख्या रहेगा उतना आप 0 रखिएगा, क्या है 0। यहाँ पर पॉइंट के बाद पॉइंट से यहाँ पर देखने के बाद क्या एक संख्या बच गया, उतना हम 0। अब माइनस ऊपर में क्या कीजिएगा 2, तो यहाँ पर बच जाएगा 239/90 आ गया। इसी तरह से आपको देखना है, क्या है देखना है, और ये आ गया, यही था आपका। हाँ अब यदि यही रहता क्या, दूसरा केस लीजिए 0.17, क्या है 0.17, आप पॉइंट हटाइए उतना नहीं, यदि 0 से पहले या 0 से यदि 0 पॉइंट में है, 0 के बाद पॉइंट में है उतना, यदि 99 होगा उसमें और या 0 होगा उस पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मान क्या है 0 है, 0 तो 0 किसी भी संख्या माइनस कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही था, जो भी सवाल होगा इसी मेथड से आप बनाइएगा, आपका सारा सवाल होता। ये छोटी सी वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन वाले सवाल नहीं पूछेगा, ये सब सवाल आपको देगा। क्या हो गया, ये सवाल आपको 2 नंबर में इस बार फिक्स आएगा। आज के लिए इतने, यदि आप इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने, फिर वीडियो, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।